यूपीएसआई दरोगा के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस की ये वीडियो हम इतनी छोटी बनाएंगे ताकि आप लोग 40 क्वेश्चंस को जल्दी से रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा 12 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 11 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग यूपीएसआई में पूछे गए जीके जीएस के पहले क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, छावनियाँ वो क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड खालिस्तान के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन के मुख्य निकायों में से एक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपके सामने विकल्प है रक्षा मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का रक्षा मंत्रालय सही विकल्प हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है। आप लोग इस प्रतीक को देख लीजिए और इसका बताइए कि इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है। यूपीएसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा है। विकल्प है, आगे कंपन पट्टी है, आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है, आगे 2 गति अवरोधक हैं, आगे पहाड़ी रास्ता है। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग प्रतीक को देखिए और इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा, आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग रोज़ डेली जीके जीएस के प्रीवियस ईयर्स कराते हैं। आप लोग रोज जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 के संबंध में सही है। तो आपके सामने विकल्प दिया है ए और बी। इन दोनों विकल्प को पढ़िए, इनमें से जो विकल्प सही लगेगा उसके हिसाब से आप लोग नीचे यहाँ पे इन विकल्पों में से आंसर को ट्रिक करिएगा। तो पहले आप लोग ए को पढ़िए। ये कह रहा है, यह विधेयक सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के कृत्यों से संबंधित सूचना प्रदाता की रक्षा करने में संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का ए हम लोग पढ़ लिए। ये तो हमको गलत लग रहा है। बी हम लोग देख लेते हैं अब, केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी विकल्प जो हम लोग का दिया है ये भी हम लोग का गलत ही लग रहा है मेरे हिसाब से। आंसर हम लोग कौन सा ट्रिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए और बी दोनों में से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब बी तीसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं अब, शपथ और अभिपुष्ट के रूपों का भारत के संविधान की खालिस्तान अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा तीसरी। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं अब, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। आप लोग बताइए। विकल्प आप लोग देखिए, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। संविधान के अस्तित्व में आने के उपरांत संविधान सभा भंग कर दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। ये दोनों विकल्प हमारे हिसाब से सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का ए और बी दोनों सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान है एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्यों को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके सामने विकल्प है, इनमें से कौन सा विकल्प होगा आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही जाएगा तार्किक प्रश्न। क्या हो जाएगा, तार्किक प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका खालिस्तान के सामने दायर की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिससे निम्न द्वारा समर्थित चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का विकल्प है ए और बी। इसके हिसाब से हम लोग जो पढ़ेंगे, जो विकल्प सही रहेगा फिर हम लोग आंसर ट्रिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग पढ़िए, सदन की बहुमत संख्या, सही बात है। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का द्वारा 3 बहुमत, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का ए और बी दोनों सही है। तो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं आप,
निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का तीसरा विकल्प क्या जाएगा? सही होगा, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं अब। निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग पढ़िए। ए दिया है, बी दिया है, सी विकल्प दिया है। इसमें 3 विकल्प हैं, तीनों विकल्प को पढ़िए, उसके हिसाब से जो आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप लोग आंसर ट्रिक करिए। तो विकल्प ए है मकान मालिक किराएदार मामले, सेवा मामले और पेंशन और ग्रेचुएटी से संबंधित मामले, पारिवारिक पेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हम लोग का क्या है? सही लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, मशीन भाषा। किस भाषा का प्रयोग किया गया है? मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं अब। किस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना है जिससे या जिसके हिस्से में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा, विकल्प यहाँ पे देख लीजिए है, आप लोग बताइए कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, IR कोएल्हो बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं अब। निम्न में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, सावधि जमा FD। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। उड़ी मामला जम्मू एवं कश्मीर के राज्य में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों के द्वारा हुआ था, यह किस तारीख को हुआ था? लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का मतलब सही आंसर क्या जाएगा? फोर्थ, 18 सितंबर 2016 को हुआ था। कौन सा? उड़ी मामला। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ब्रैकेट में CBI के स्थापक निर्देशक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तीसरा, DP कोहली। कौन थे? DP कोहली जी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं कहा गया था? तो लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प है शिक्षा का अधिकार, विकल्प बी है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर दीजिए। विकल्प है ABC। आप लोग बताइए सही आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का? तो क्वेश्चन नंबर 17 का मौका तीसरा विकल्प क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। A, B और C तीनों क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं अब। निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला खालिस्तान पॉलीमर क्या है? तो क्वेश्चन 18 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 18 का मौका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, कम घनत्व की पॉलीएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं अब। संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटाया दिया गया है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मौका तीसरा विकल्प हो जाएगा भाग 7। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। हिमालय में पागसो दर्रा खालिस्तान मिलाता है। आप लोग बताइए। हिमालय में पागसो दर्रा किससे किसको मिलाता है? आप लोग को यही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भू सूचकांक ब्रैकेट में GHI जारी करता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान
संस्थान ब्रैकेट में IFRI। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं अब। नहिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? नहिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, सोलंकी राजवंश की। किसकी? सोलंकी राजवंश की। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे? आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, हत्या का प्रयास। क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं अब। खाली स्थान नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था, जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 24 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम देख लेते हैं अब। वो किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाता है, उन्हें भारत सरकार द्वारा खाली स्थान प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 3%। क्वेश्चन नंबर 26 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा साइनाइट। क्वेश्चन नंबर 27 हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कौन हो जाएगा? विकल्प है ए, विकल्प बी है। इन दोनों को पढ़िए और आंसर सही बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें ए और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम देख लेते हैं अब। यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग आंसर दीजिए। सही क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 12 महीने। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख लेते हैं अब। भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए संवर्ग नियंत्रण करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 30 हम देख लेते हैं अब। भारत में अबाधित मार्ग से खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा कितने प्रतिशत है? आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 49%। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा निकाय सूचना का अधिकार RTI के दायरे में आता है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प है ए और बी, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए, बी और सी में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं अब। वह कौन सा पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण का एक वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जिन्होंने वर्गीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी काम किया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आप सही आंसर बता दीजिए क्या आ जाएगा? तो उनका तीसरा विकल्प सही जाएगा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 33 हम देख लेते हैं अब। खाली स्थान है एक दुर्भावपूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मानदंड पूरा किया जाता है या एक निश्चित फाइल तक पहुंचा जाता है, जब एक निश्चित कुंजी संयोजन दबाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही आंसर क्या जाएगा? लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा लॉजिक बम। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो सामने विकल्प है, आप लोग बताइए सही आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही आंसर क्या जाएगा? आप लोग बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं। कौन सा संगठन ने एक आजीविका संसाधन के रूप में भूमि और जंगलों पर लोगों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया और
वर्ष 2007 में बैनर जनादेश और वर्ष 2012 में जन सत्याग्रह के तहत पद यात्रा आयोजित की। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एकता परिषद। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही आंसर क्या जाएगा, दूसरा, स्वच्छता अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं चीन में बनी विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का उपनाम क्या है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, फर्स्ट, तियानयान। नाम क्या है उसका, तियानयान नाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 37 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मंद राज्य सूची का एक हिस्सा है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का सही आंसर का जाएगा फोर्थ, भारत में तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लेते हैं अब अंडे की सफ़ेदी और मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का सही आंसर का जाएगा फोर्थ, एडविन। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं सरकारी खर्चे के स्रोत कौन से हैं, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का पहला विकल्प हो जाएगा घाटे की वित्त व्यवस्था और कर में बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताया कोई आंसर गलत है तो मैं आपके सामने आंसर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से मैच भी कर सकते हैं, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।